नर्मदे हर। तो अभी हमें कुली गांव में, और यहाँ से कुली गांव निकल जाए मैं ये नर्मदा के बैक वाटर में किनारे किनारे अब हम नाव का सफ़र करने वाले हैं। हालांकि यहाँ से 8-9 किलोमीटर हम ऊपर चढ़ाई पे भी चढ़ सकते थे, पर नाव की व्यवस्था भी है जिससे हम लखनगिरी महाराज के आश्रम तक सीधे पहुँच जाएंगे, जो हमें आधा घंटा लगेगा नाव से। और अगर हम पैदल जाएंगे तो भी हमें लखनगिरी महाराज आश्रम पे नाव लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो नर्मदा मैया के थोड़ा सा पानी भरा हुआ है वहाँ से उस तरफ है। तो ये अब हमने चलना शुरू कर दिया है। अंग्रिया जी है जो हमें लेके जा रहे हैं, और ये बाकी हमारे गुना वाले बाबा लोग हैं, और ये भगत जी हैं। कुली गांव है सुलपानी में। तो ये हमारी नाव अब चलना शुरू होने वाली है। इसमें हमें क्या अंग्रेजी आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा इस नाव का इसमें सफर रहेगा। तो ये बाबा भी हैं, ये लोग जा रहे थे, ये बैठे हुए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो इस तरह का ये दृश्य है। बाबा लखनगिरी महाराज के आश्रम पे जा रहे हैं, और आज हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएंगे, तो आज पूरा दिन का विश्राम हम वहीं करेंगे, और आगे के दिन के लिए अपनी एनर्जी को और स्टोर करेंगे, बढ़ाएंगे। इस तरह का व्यू है, बड़ा सुंदर था। और माता श्री नर्मदे हर। तो यहाँ से हम सीधे जाएंगे बाबा लखनगिरी आश्रम की तरफ। तो ये जगह जगह हमें नाव की व्यवस्था मिल जाती है। माँ नर्मदा का बैक वाटर है। हम ये किनारे किनारे बाबा लखनगिरी आश्रम की तरफ हम जाएंगे, और ये कुछ पक्षी बैठे हुए हैं। तो इस तरह की जहाँ बोट की व्यवस्था यहाँ पे रहती है। एक नाव ये जा रही है आपकी तरफ। नर्मदे हर। आज का दिन वहाँ पे अपन
आगे की क्या व्यवस्था होती है। अगर आगे का रास्ता हमें मिलता है दिन के भोजन प्रसादी के बाद तो हम आज भी थोड़ा सा चल सकते हैं। तो लखनगिरी बाबा के आश्रम पे पहुंचकर हम आगे का वीडियो आपको दिखाते हैं। बाकी यहाँ का जो नज़ारे हैं, व्यू है माँ नर्मदा के किनारे, बड़े ही सुंदर हैं। हाँ, नर्मदे हर। तो ये माँ नर्मदा जी का जल है, हम माँ नर्मदा जी में है, लेकिन हम माँ नर्मदा जी को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, हम उनके किनारे किनारे जा रहे हैं। तो हमारी परिक्रमा खंडित होने का इसमें कोई वो नहीं है। तो आपको हम किनारे का मार्ग दिखाते हैं। ये किनारे का मार्ग है। तो यहाँ पे पैदल चलना मुश्किल होता है क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो यहाँ पे तो इन रास्तों पे किनारे पे चलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा 500 मीटर किलोमीटर दूर से हमें चलना पड़ता है, क्योंकि एकदम पानी भर गया तो एकदम खड़ी चढ़ाई हो जाती है। ये एकदम खड़ी चढ़ाई हो जाती है। बाकी वो उधर पे आप देख सकते हैं माँ नर्मदा का स्वरूप है, इसलिए यहाँ किनारे किनारे हम नहीं जा सकते। ये माँ नर्मदा का स्वरूप। जो आप देख सकते हैं पूरा नर्मदा। इस तरह की अब ऐसे रास्तों पे चलना थोड़ा सा किनारे पे मुश्किल हो जाता है। और ये पहाड़ भी काफ़ी ऊंचे हैं। ये किनारे पे आपको चलने की जगह कहीं दिखी नहीं रही है, बीच में वहाँ पे कट हो गया है। तो अगर कोई परिक्रमावासी चाहे तो पुली से वो नाव के द्वारा भी लखनगिरी आश्रम जा सकता है और पैदल भी जा सकता है। पैदल की दूरी 8 से 9 किलोमीटर पड़ती है। तो इन पहाड़ों के पीछे की तरफ से हमें जाना होता है। नर्मदे हर। तो ये कुली गांव से घोंगसा गगनगिरी आश्रम तक का, लखनगिरी बाबा लखनगिरी आश्रम तक का ये मार्ग है नाव का। और इस नाव को आप बोरखेड़ी से भी आपको मिल सकती है। अगर आप बोरखेड़ी से जाना चाहें तो वहाँ से भी आप नाव से जा सकते हैं। और मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको नाव का मार्ग आपको लेना है तो बोरखेड़ी से आप कुली तक पैदल मार्ग से आइए। बीच में आपको बाल भोग की और ये सब की व्यवस्था मिलेगी। मार्ग भी बहुत अच्छा है। कुली से आप कुली पे जो कुली पुल है, कुली नदी पर जो पुल है, वहाँ से आप नाव की सुविधा ले सकते हैं। और जो इनकी दक्षिणा है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम से कम में आपका काम हो जाता है। नर्मदे हर। आप एक ही बात बोलते हो, खुश रहो।
तो ये भैया हमारे केवट जी हैं। तो ये है, और जो लखनगिरी महाराज का आश्रम है वो उस पहाड़ी के पीछे की तरफ हमें जाना है। तो हम मैया के किनारे किनारे जा रहे हैं। और ये है, और पीछे वाले बाबा बोल रहे हैं कि किनारे किनारे लेके चलो, बीच में बताओ। हाँ, आनंद है, आनंद आनंद, महाआनंद। तो यात्राओं में ऐसे अलग अलग पड़ाव भी आते हैं। नर्मदे हर। तो अगर हम पैदल मार्ग से आते तो भी हमें वहां से नाव लेना ही पड़ती लखनगिरी बाबा के आश्रम तक। तो वो सामने आप देख रहे होंगे लखनगिरी बाबा का आश्रम है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम पहुँचने वाले लखनगिरी बाबा के आश्रम पे। शायद आप देख पा रहे होंगे। हाँ, वो जो आप सामने आश्रम देख रहे हैं वो लखनगिरी बाबा का आश्रम है, वो सामने। लोग उतर रहे हैं नाव से। और लखनगिरी बाबा के आश्रम में वीडियो बनाना शायद मना है, तो वहाँ पे हम वीडियो ना बना पाएँ। अंदर का तो नहीं बना पाएंगे, पूछ के देखेंगे, अगर वो हमें परमिशन दे देंगे तो हम अंदर का दिखाते हैं। बाकी बाहर से आप देख सकते हो, ये लखनगिरी बाबा महाराज का आश्रम है जहाँ पे अभी हम विश्राम करेंगे। और अगर ऐसा लगा तो आज हम यहीं रुकेंगे, और अगर हमें ठीक लगा कि हम आगे जा सकते हैं तो आज की यात्रा आज ही हम थोड़ा सा पुनः शुरू करेंगे। देखते हैं कि आगे का मार्ग कितना दूर है, आगे का आश्रम कितना दूर है। यहाँ पे लखनगिरी महाराज के आश्रम पे ये लखनगिरी बाबा का आश्रम यही है। ये लखनगिरी बाबा का आश्रम। मैया के किनारे पे काफ़ी परिक्रमावासी यहाँ पे रुके हुए हैं। अब हमारा क्या प्लान होता है हम आगे जाके बताते हैं कि हमें आज रात में रुकना है यहाँ पे, या हम आगे की यात्रा यहीं से अभी आज ही शुरू करते हैं। तो चलिए आगे का हम बताते हैं आपको। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर पहुँच गए हम।